Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। ट्यूमर शब्द सुनते ही दिमाग में आता है कैंसर और इंसान डर जाता है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ट्यूमर और कैंसर हमेशा एक ही चीज़ नहीं होते हैं। ट्यूमर का मतलब होता है गांठ। हम में से कुछ लोगों के शरीर में कहीं गांठ बन जाती है, पर हर गांठ का मतलब ये नहीं है कि उस पर कैंसर है, यानी हर गांठ कैंसर की गांठ नहीं होती। आज हम बात करेंगे बोन ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर से जानेंगे कि बोन ट्यूमर क्या होता है, क्या हर बोन ट्यूमर का मतलब है कि कैंसर है। नॉर्मल ट्यूमर, नॉर्मल यानी कि जो कैंसरस नहीं है उसमें, और कैंसर वाले ट्यूमर के बीच में फ़र्क कैसे किया जाता है, ट्यूमर क्यों बन जाते हैं और कैंसर वाले ट्यूमर के लक्षण क्या होते हैं, इलाज भी जानेंगे। एक और ज़रूरी बात, कई लोगों को लगता है कि बायोप्सी करवाने से कैंसर फैल सकता है। डॉक्टर से पूछेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। सुनिए। बोन ट्यूमर शरीर में होने वाले बाकी ट्यूमर से दुर्लभ होता है, इसलिए इसे पकड़ने में, इसकी जांच होने में और इलाज की शुरुआत होने में कई बार देरी हो जाती है और मरीजों को अपने अंगों से और जान से हाथ धोना पड़ सकता है। हड्डियों से शुरू होने वाली गठा जिसपे शरीर का कोई नियंत्रण नहीं हो, जो लगातार बढ़ती जा रही हो, इस टाइप की गठान को हम बोन का ट्यूमर कहते हैं। इसका जवाब है नहीं। बोन का ट्यूमर या इनफैक्ट बॉडी के कोई भी ट्यूमर दो तरीके के होते हैं। एक होता है बिनाइन ट्यूमर, जो शरीर में फैलने की क्षमता नहीं रखते, जान लेने की क्षमता नहीं रखते, लेकिन हाँ जहाँ पे होते हैं वहां पे ये डैमेज कर देते हैं। दूसरे होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिनको हम कैंसर्स भी कहते हैं। ये शरीर में बाकी अंगों में जैसे कि फेफड़ों में, हड्डियों में, लीवर में फैलने की क्षमता रखते हैं, जान लेने की क्षमता रखते हैं और ज्यादा खतरनाक होते हैं। दोस्तों, बोन ट्यूमर होने का कोई निश्चित कारण नहीं होता है। ये ज्यादातर बढ़ती उम्र के बच्चों में देखा जाता है और कुछ मरीजों में ये अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन ऐसे मरीज बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए दोस्तों, बोन ट्यूमर कुछ खाने या कुछ करने से नहीं होता है, ये ज्यादातर मरीजों में अपने आप ही होता है। सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये होता है कि शरीर के किसी अंग में गठान आती है, जो अपने आप आती है, ये चोट लगने से नहीं आती है, इसकी शुरुआत अपने आप ही होती है और ये लगातार बढ़ती जा रही होती है। किसी भी दवाई से छोटी नहीं हो रही होती है और ये लगातार बढ़ती रहती है। इस गठान के अलावा मरीज को उस अंग में दर्द हो सकता है। कुछ मरीजों में वजन का कम होना भी एक लक्षण हो सकता है। सबसे पहले बोन ट्यूमर में उसकी डायग्नोसिस बनाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये करने के लिए कुछ जांचें करानी बहुत जरूरी होती है। इसमें से पहली चीज होती है इमेजिंग। इमेजिंग यानी कि दोस्तों कि हम उसका एक्सरे, एमआरआई, पेट स्कैन, सीटी स्कैन, ये सारी जांच करा के देखते हैं कि जो बोन का ट्यूमर है उस अंग में और पूरे शरीर में किस हद तक फैला हुआ है। एक बार इमेजिंग हो जाती है, उसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है वो बायोप्सी की होती है। बायोप्सी यानी कि हम उस ट्यूमर का एक टुकड़ा निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं कि किस टाइप का ट्यूमर है, क्या ये बिनाइन है या कहीं कैंसर तो नहीं है। बायोप्सी पहले दोस्तों चीरा लगा के की जाती थी, उससे ट्यूमर के फैलने का रिस्क होता था। आजकल लेकिन सुइयां आ गई हैं, जिससे हम एक नाखून के बराबर के चीरे से ही वो टिश्यू निकाल लेते हैं और इससे ट्यूमर के फैलने का कोई रिस्क नहीं होता है। कुछ बोन के ट्यूमर में तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती और अपने आप ही भर जाती है। कुछ में हमें सुई लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो कैंसर्स होते हैं उसमें हमें अलग अलग पद्धतियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। ये अलग अलग ट्यूमर के हिसाब से अलग अलग संयोजन में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये सारी पद्धतियां एक ही छत के नीचे कैंसर अस्पताल में ही उपलब्ध होती है, इसलिए इन ट्यूमर या इन कैंसर्स का इलाज एक कैंसर डेडिकेटेड सेंटर में सबसे अच्छी तरीके से ही किया जाता है। आपके किसी दोस्त, आपको या किसी परिजन को अगर आपको बोन ट्यूमर का शक हो रहा है तो उसे जल्द से जल्द कैंसर अस्पताल में लेके आइए, जहाँ पर उसका इलाज जल्दी चालू करने से उसके अंग को बचाने का, उसके जान को बचाने की संभावना बढ़ जाती है और साथ ही खर्चा भी बहुत कम होता है। जितना हम इसमें देरी करते हैं उतनी हमारी समस्या बढ़ती है और खर्च भी बढ़ता है। बोन ट्यूमर कैंसर है या नहीं, इसका पता जांच से लगाया जा सकता है, पर उसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते डॉक्टर को दिखाया जाए और टेस्ट किए जाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। बिना पेन किलर खाए सिर दर्द से ऐसे छुटकारा पा सकते हैं।
सिर दर्द आज के समय में एक बहुत ही आम परेशानी है। कई बार ये दर्द हल्का होता है, कभी बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कहीं सिर फट ही ना जाए। अब इस दर्द से निजात पाने के लिए हम सबसे आसान तरीका अपनाते हैं पेन किलर खाने का। कुछ लोग तो हल्का दर्द होने पर भी तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। कई बार हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से भी सिर में दर्द रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि दवाई खाने से पहले आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करिए। बिना दवाई के कैसे सिर दर्द से छुटकारा पाएं, ये बताया है सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल ने। इसको लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है। नमामी बताती हैं कि अगर सिर दर्द हो रहा है तो इसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे सही से खाना ना खाना। कई बार जब हम देर से खाते हैं या फिर खाना स्किप करते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है। अगर आपने खाना ना खाया हो और उस दौरान सिर दर्द हो रहा हो तो दवाई खाने के बजाय कुछ खा लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। खुद को हाइड्रेटेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो अक्सर सिर में दर्द होने लगता है। इसके लिए खूब पानी पीजिए। सब्जियों और फलों का जो जूस है वो आप पी सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं। खीरा और ककड़ी में भी खूब पानी होता है, इन्हें खाइए। जिन चीज़ों में कैफ़ीन होता है उन्हें कम कर दीजिए, जैसे कि चाय, कॉफ़ी वगैरह। अगर इनकी आदत पड़ ही गई है तो भी दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत पीजिए। कैफ़ीन से भरे 1 कप को बैलेंस करने के लिए हमारे शरीर को 2 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है। नमामी आगे बताती हैं कि अपनी नींद को महत्व दीजिए। हमें कम से कम 6 घंटे की ज़रूरत होती है नींद की। जब भी हम इससे कम सोते हैं तो सिर में दर्द होने लगता है और ऐसे में समय पर सोना और जगना ज़रूरी है। साथ ही अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप से भी ब्रेक लेते रहिए। कई बार घंटों इनकी स्क्रीन के सामने रहने से सिर दर्द हो जाता है, इसलिए काम करने के दौरान बीच बीच में घूम फिर आइए। इससे आपकी आंखों और दिमाग को तो राहत मिलेगी ही, सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए खाने की वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको कभी कभी ही खाना चाहिए। खाने की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें रोज़ खाने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं, जैसे हरी सब्जियां हो गई, दालें और फल वगैरह। वहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें कभी ना खाने के लिए कहा जाता है, जैसे कि पान मसाला का सेवन करना, बीड़ी, सिगरेट वगैरह, शराब। अब एक कैटेगरी और है, यानी वो चीज़ें जिन्हें कभी कभी ही खाना चाहिए। इनके बारे में बहुत कम बात होती है। लोग इनको या तो बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या फिर एकदम ही छोड़ देते हैं। एक मिडिल ग्राउंड भी है। आप जितना भी मन मार लें, कभी ना कभी आप कमज़ोर पड़ ही जाते हैं। अब क्या हैं ये चीज़ें, इनके बारे में बताया डॉक्टर संदीप कुमार ने अपनी किताब अच्छे इलाज के 51 नुस्खों में। इस किताब को स्टारडम पब्लिकेशन ने छापा है। डॉक्टर संदीप कुमार बताते हैं कि पूरी, पराठा, कचौड़ी, समोसा, टिक्की और पकौड़े जैसी डीप फ्राइड चीज़ों को कभी कभार ही खाना चाहिए। इन्हें रोज़ खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं। वहीं ब्रेड, केक और पेस्ट्री जैसी बेकरी आइटम्स भी आप हफ्ते या 2 हफ्ते में 1 बार खा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फुल क्रीम मिल्क, बटर, चीज़, मेयोनीज, आइसक्रीम और कस्टर्ड जैसी चीज़ों का सेवन भी कभी कभी ही करना चाहिए। इसके अलावा चॉकलेट, बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स आदि भी सीमित मात्रा में ही लें। डॉक्टर संदीप कुमार आगे बताते हैं कि सोडा और कैन जूस को कम से कम पीजिए। मैदे से बने नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, पिज़्ज़ा और बर्गर भी कभी कभी ही खाइए। आप बाहर की चाट भी खा सकते हैं, लेकिन चाट खाने से पहले खिलाने वाले के हाथ और आसपास की साफ सफाई ज़रूर देख लीजिए कि सब साफ हो। अगर सब साफ सुथरा हो तो ही बाहर का खाइए। गोलगप्पे खाने हैं तो पहले पानी ज़रूर देख लीजिए कि वो साफ़ हो, फिर ही लीजिए। आप चाहें तो डब्बे वाला प्रिजर्व्ड फूड भी ले सकते हैं, मगर इन्हें तभी खाइए जब बहुत ही ज़रूरी हो। अब इतना तेल मसाले वाला और बाहर का खाना खाने के बाद आपको अगर कब्ज़ हो जाए तो इसका इलाज भी बता देते हैं। कब्ज़ में खजूर, आंवला, मुनक्का, त्रिफला और इसबगोल ले सकते हैं आप। साथ ही खूब सारा पानी भी पीजिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो गई है चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम पहुंचे कहाँ, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट, मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल चुनाव@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।